पिछले वीडियो में हम लोग मलेरिया रोग के लक्षण और मलेरिया रोग की प्रावस्थाएं, मलेरिया रोग के भेद अर्थात टाइप्स ऑफ मलेरिया पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि मलेरिया रोग का मनुष्य पर जो है विशिष्ट प्रभाव क्या होता है। तो मलेरिया रोग का दौरा यदि बार बार होता है तो बार बार दौरे के कारण मलेरिया रोग में जो है आरबीसी अर्थात रेड ब्लड कार्पसेल्स जो है नष्ट हो जाते हैं और अधिकाधिक संख्या में जब लाल रुधिराणुओं की मृत्यु हो जाती है और ऐसे लाल रुधिराणु जिनकी आयु अभी कम है, जबकि लाल रुधिराणु की अधिकतम आयु जो है 120 दिन का होता है, लेकिन ऐसे लाल रुधिराणुओं की मृत्यु हो जिनकी आयु अभी जो है 10 दिन 20 दिन 25 दिन हो, अर्थात बार बार दौरे के कारण यदि हमारे शरीर में जो है आरबीसी की कमी हो जाती है तो इसे रक्त क्षीणता अर्थात एनीमिया रोग भी हो जाता है। और फिर से एनीमिया रोग के बाद प्रायः पीलिया रोग हो जाता है अर्थात बिलिरुबिन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ने लगती है। तो ये जो है मलेरिया रोग का विशिष्ट प्रभाव होता है कि मलेरिया के दौरान एनीमिया भी हो जाता है और पीलिया रोग भी हो जाता है। इसका जो कारक जंतु है प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम जो है ये मच्छर के लिए, मादा एनाफिलीज मच्छर के लिए अरोगजनक होता है, उनको रोग नहीं फैलाता है अर्थात उन्हें संक्रमित नहीं करता है, सिर्फ मनुष्य के लिए जो है ये रोगजनकता का काम करता है। फिर आगे है कि ट्रीटमेंट और थेरेपी। ट्रीटमेंट और थेरेपी। ट्रीटमेंट मलेरिया रोग का उपचार क्या है, इसका इलाज क्या है। तो प्राचीन काल से ही, वर्षों से ही जो सिनकोना वृक्ष का नाम है, सिनकोना वृक्ष की छाल से जो है कुनैन प्राप्त किया जाता है और इस कुनैन का उपयोग जो है मलेरिया रोग के उपचार में किया जाता है। यह जो है रोगी के रुधिर में उपस्थित प्लाज्मोडियम की जितनी भी स्टेजेज होती हैं, जितनी भी प्रावस्थाएं होती हैं, उन सभी प्रावस्थाओं को यह कुनैन जो है नष्ट करता है अर्थात मलेरिया रोग से राहत देता है। कुनैन से मिलती जुलती कुछ कृत्रिम औषधियाँ भी हैं जिनका उपयोग जो है मलेरिया रोग में किया जाता है, मलेरिया रोग के उपचार में किया जाता है, जैसे एटीब्रेन, एमक्विन, मैलोसाइड। इन औषधियों का भी उपयोग मलेरिया रोग में किया जाता है, लेकिन इनका उपयोग जो है बिना चिकित्सक की सलाह लिए इन औषधियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर है कंट्रोल एंड इरेडिकेशन अर्थात मलेरिया रोग का रोकथाम क्या है। कंट्रोल एंड इरेडिकेशन मलेरिया, कंट्रोल एंड इरेडिकेशन ऑफ मलेरिया कि मलेरिया रोग के रोकथाम एवं इरेडिकेशन मतलब क्या, उन्मूलन क्या है। तो मलेरिया रोग की रोकथाम
उनका उन्मूलन के लिए जो है 3 विधियां अपनाई जाती हैं। उससे पहले कि ये मलेरिया रोग में जो है NMEP अपने देश में जो है कुछ वर्षों से मलेरिया रोग के रोकथाम के लिए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन योजना NMEP यन से होता है नेशनल, यम से मलेरिया, ई से इरेडिकेशन, और पी से प्रोग्राम। अपने देश में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन योजना या इसे ही हम MES मलेरिया इरेडिकेशन स्कीम, मलेरिया इरेडिकेशन स्कीम अर्थात मलेरिया उन्मूलन योजना के अंतर्गत जो है इस मलेरिया की रोकथाम का प्रयास किया जा रहा है। और इसके लिए जो है 3 विधियां अपनाई जा रही हैं। एक है मच्छरों का संहार, पहली विधि है कि मच्छरों का संहार, दूसरी विधि है रोगों से बचाव, और तीसरा विधि है रोगियों का उपयुक्त उपचार। तो सबसे पहले कि मच्छरों का संहार, नहीं, डिस्ट्रैक्शन ऑफ मॉस्किटोज, मच्छरों का संहार। तो 3 विधियों के द्वारा जो है हम मच्छरों का संहार कर सकते हैं। क्या भाई? कि घरों में जहां पर हम रहते हैं वहां पर DDT का छिड़काव किया जाए। तो DDT के छिड़काव के कारण से जो है मच्छर वहां समाप्त हो सकते हैं। या गंधक पायरिथ्रम या नेफ्था या तार कैम्फर, ये ठहरे हुए जल में जो मच्छर जो है अंडे अधिक देते हैं, उनके लार्वा अधिक होते हैं, यदि इनका जो है उनमें छिड़काव किया जाए तो उनके अंडे और लार्वा को जो है समाप्त कर सकता है। नहीं, और ऐसी तीसरा आता है मच्छरों के संहार में कि ऐसी नालियां जिनमें जल का बहाव नहीं हो रहा है, ऐसा जल स्रोत जो ठहरा हुआ जल स्रोत है जिसमें जल बहता नहीं है, तो जो रुका हुआ जल है, ठहरा हुआ जल है, उसमें मच्छर जो है अंडे अधिक देते हैं, उनमें जो है लार्वा अधिक होता है। तो यदि उसमें जो है तेल का छिड़काव कर दिया जाए तो तेल के छिड़काव करने के कारण उस जल के ऊपर जो है तेल का एक लेयर बन जाता है, और तेल का लेयर जब बन जाता है तो उनके जो लार्वा हैं उसमें उनको श्वसन क्रिया करने के लिए, श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलता है, और जो है उन लार्वा का विनाश हो जाता है। अर्थात मच्छरों की संख्या को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इन 3 विधियों को जो है हम मच्छरों के संहार में रखते हैं। ठीक है। दूसरा आता है कि रोगों से बचाव। 2 विधियों के द्वारा जो है मनुष्य रोगग्रस्त होने से बच सकता है। 2 विधि यदि अपनाएं तो मनुष्य जो है रोगग्रस्त होने से बच सकता है। पहली विधि है कि हमें जो है अपने आवास को, घर को वहाँ बनाना चाहिए जहाँ ऊंची भूमि हो। ऐसी भूमि पर आवास नहीं बनाना चाहिए, घर नहीं बनाना चाहिए जहाँ जो है चारों ओर से भूमि से क्या है वो गहरा हो, गड्ढा नुमा हो, अर्थात बारिश के जल का जमाव वहाँ होता हो, वहाँ हमेशा ह्यूमिडिटी रहता है, नमी रहता है। ऐसे भूमि पर
आवास अर्थात घर नहीं बनाना चाहिए। आसपास के चारों ओर से जो ऊंची भूमि है उस ऊंची भूमि पर जो है अपना आवास बनाना चाहिए, क्योंकि यदि चारों ओर से जल का जमाव होगा, वहाँ नमी रहेगी, तो वहाँ ये मॉस्किटोज अर्थात मच्छर अधिक होंगे, ये अपने अंडे को अधिक वहाँ देंगे, इनके लार्वा अधिक होंगे, और जब मच्छरों की संख्या अधिक होगी तो मलेरिया रोग होगा। तो रोग से बचाव में जो है एक तो ये करना चाहिए कि अपने घर को हमेशा जो है ऊंची भूमि पर जो है क्या बनाना चाहिए। दूसरी विधि आती है कि मनुष्यों को विशेषतः उन क्षेत्रों में जहाँ मलेरिया से अधिक ग्रसित मनुष्य हैं, वहाँ कुनैन, डायराप्रिम आदि निरोधकारी औषधियों का नियमित उपयोग करना चाहिए। ऐसा क्षेत्र है जहाँ मलेरिया अधिक होता है, नहीं तो वहाँ कुनैन का, डायराप्रिम का, इन औषधियों का बार बार उपयोग करना चाहिए, जिससे कि मलेरिया रोग होने से हम बच सकें। और तीसरा है, यदि इन दोनों विधियों के बावजूद भी मलेरिया रोग हो जाता है, अर्थात आप मच्छर का संहार करने का प्रयास किए, उसके बाद भी मच्छरों की संख्या अधिक है, रोग से बचाव के लिए प्रयास किए कि ऊंचे जगह पर ऊंचे समतल पर ऊंचे जगह पर घर बनवाए, बार बार औषधि का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी यदि रोग हो जाता है, तब क्या करना कि उपयुक्त उपचार होना चाहिए। उपयुक्त उपचार अर्थात अच्छा उपचार होना चाहिए। समय रहते ही अच्छे चिकित्सक से मिलकर और उपचार होना चाहिए। और ऐसा यदि संभव हो कि इस देश में जितने भी मलेरिया से पीड़ित मनुष्य हैं, उनको यदि एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए और एक जगह इकट्ठा करके अगर उनका उपचार किया जाए, तो मलेरिया से ग्रसित सभी मनुष्य क्या हो जाएंगे? स्वस्थ हो जाएंगे। और जब सभी मनुष्य स्वस्थ हो जाएंगे तो मच्छर जो है एक के शरीर से दूसरे के शरीर में ये इंट्रेंस प्लाज्मोडियम को नहीं करा पाएंगे, अर्थात मलेरिया रोग फैलेगा ही नहीं। लेकिन ये संभव नहीं है कि देश में जितने भी मलेरिया से ग्रसित हैं सबको इकट्ठा किया जा सके। फिर भी समय रहते ही उपयुक्त इलाज अर्थात उपयुक्त उपचार जो है होना चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं कृमि जनित ह्यूमन डिजीजेज काज्ड बाय वर्म्स। अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे कि ह्यूमन डिजीजेज काज्ड बाय प्रोटोजोअन्स, आगे पढ़ेंगे ह्यूमन डिजीजेज काज्ड बाय वर्म्स, अर्थात कृमियों से कौन कौन से मानव रोग होते हैं। नहीं, ह्यूमन डिजीजेज काज्ड बाय वर्म्स, तो इसमें आता है एस्केरिएसिस, एस्केरिएसिस रोग का नाम है। पीछे भी हम लोग पढ़े हैं कि एस्केरिएसिस जो है एस्केरिस राउंड वर्म, गोल कृमि, जो कि निमेटोडा संघ का प्राणी है। नीमा मीन्स थ्रेड धागा, और टोडाज मीन्स आइडाज, आइडाज मीन्स फॉर्म आकृति, धागे की आकृति का। धागा गोल होता है नहीं, या इनका ट्रांसवर्स सेक्शन भी काटे तो गोल आएगा, इसलिए इन्हें हम राउंड वर्म्स भी कहते हैं। तो एस्केरिस के कारण जो रोग होता है
उसे जो है हम एस्केरियासिस रोग कहते हैं। और जो संक्रमित अधिकांशतः जो है एस्केरियासिस रोग से बच्चे ही संक्रमित होते हैं। जो बच्चे एस्केरियासिस रोग से संक्रमित हो जाते हैं उनका शारीरिक विकास भी मंद हो जाता है, मानसिक विकास भी मंद हो जाता है, क्षीण हो जाता है, और यह जो है एक प्रकार का विष पदार्थ हमारे शरीर में जो है स्रावित करता रहता है, जिससे शरीर पर जो है हानिकारक प्रभाव पड़ता है। और किसी किसी जो है पोषण में एस्केरिस की संख्या इतनी अधिक हो जाती है, अर्थात इनकी संख्या 500 से लेकर और 5000 तक एस्केरिस, जिसे नहीं कहते हैं पेट में क्या केचुआ हो गया है, तो केचुआ क्या केचुला, जिसे स्केरिस है, केचुआ नहीं केचुला शब्द है, लेकिन हम लोग बोलचाल में कह देते हैं केचुआ हो गया है। तो किसी किसी में यदि इनकी संख्या 500 से 5000 तक हो जाती है तो आंत के कायिक मार्ग जो होता है, कायिक जिससे भोजन का खेप नहीं पहुंचता है, वो कायिक मार्ग जो है अवरुद्ध हो जाता है। और अवरुद्ध होने के कारण जो है पेट में ऐंठन होता है, मरोड़ होता है, भूख मर जाती है, अनिद्रा हो जाता है अर्थात नींद नहीं आती है, दस्त होता है, जी मिचलाता है अर्थात मुख से जो है बार बार पानी छोड़ता है, तो सन्निपात भी हो सकता है, शून्य जैसा स्थिति भी हो सकता है, घबराहट हो सकती है बच्चे को, नहीं उदर शूल हो सकता है, या अपेंडिसिटिज जो अपेंडिक्स होता है फूल जाता है, पेट में आसानी पीड़ा हो जाती है, तो ये सब हो सकता है। तो ये क्या है, ये जो है एस्केरियासिस के लक्षण हैं। और कभी कभी जो है ये एस्केरिस जो है हमारी आंत की दीवार को जो है कुदरते हैं, क्षतिग्रस्त करते हैं, जिनसे रुधिर का स्राव भी हो सकता है, मल के साथ जो है रुधिर का स्राव भी हो सकता है। इससे भी शरीर में ऐंठन होती है, कमजोरी हो जाती है, सूजन हो जाता है, दाह प्रक्रिया जो कि इम्यूनिटी का एक क्षेत्र होता है, शरीर में ज्वलन होने लगता है, नहीं, और इस प्रकार से जो है यह एस्केरिस कभी कभी भ्रमण करते हुए ये रुधिर परिसंचरण तंत्र के द्वारा या विपथगामी विभिन्न मार्गों के द्वारा ये तरुण एस्केरिस, नन्हा एस्केरिस कभी कभी हमारे मस्तिष्क में जो सेरेब्रो स्पाइनल लिक्विड है वहाँ पर भी एस्केरिस पहुँच जाता है, मेरुरज्जु में पहुँच जाता है, ब्रेक में पहुँच जाता है, नहीं, और रोग जो है अत्यधिक घातक हो सकती है। ठीक है, तो क्या है एस्केरिस से होने वाले रोग एस्केरियासिस है। इनका संक्रमण कैसे होता है, इन्फेक्शन कैसे होता है, कि एस्केरिस का संक्रमण जो है यदि बिना धोए हुए सब्जियों को हम खाते हैं, सेवन करते हैं, तो एस्केरिस का संक्रमण हो सकता है, नहीं, या बिना हाथ धोए जो है हम भोजन करते हैं तब भी एस्केरियासिस से संक्रमित हम हो सकते हैं। ठीक है, या खुले में जो भोज्य पदार्थ हैं उन खुले में रखे हुए भोज्य पदार्थों का सेवन करने से भी एस्केरियासिस रोग हो सकता है। तो कैसे हम बच सकते हैं, प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन ऑफ एस्केरियासिस, के एस्केरियासिस से हम कैसे बच सकते हैं। तो इससे बचने के लिए जो है जो जो कारण है जिनके कारण इन्फेक्शन हो रहा है, संक्रमण हो रहा है, उनसे जो है हम यदि अवरुद्ध कर दें कि सब्जी को धोकर फिर काटें और बनाएं, ऐसा नहीं कि काट कर तब धोएं, पहले सब्जी को धोते हैं फिर काटते हैं। भोजन करने से पहले जो है अच्छी प्रकार से जो है लगभग 20 सेकेंड 25 सेकेंड तक जो है हाथ को धुलना चाहिए साबुन से। और कभी भी पानी के बर्तन से यदि पानी निकालते हैं तो लंबे हैंडल वाले जो है पात्र का प्रयोग करके पानी निकालना चाहिए। पूरा हाथ जो है पानी के पात्र में रखकर डुबोकर नहीं पानी निकालना चाहिए। खाद्य जो वस्तुएं हैं, खाने योग्य जो वस्तुएं हैं, उनको ढक कर रखना चाहिए।
इन सब क्रियाओं से जो है हम एस्केरियासिस से बच सकते हैं नहीं, और नियंत्रण रोग रोधन कर सकते हैं। फिर इसमें आगे आता है फाइलेरियासिस। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फाइलेरियासिस।